चुके होते, आज से हम लोग जाग उठे हैं। अब हिंदू सेना जो हमारी है ये इसी राम मंदिर पे ही काम कर रही है। 22 जनवरी को हम लोग अयोध्या ना जाके हम लोग जगह जगह हर मंदिर में जाके दिए जलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हर जगह अपनी टीम बना के तैयार रख रखी है कि 5000 दिए एक मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि चारों तरफ जय श्री राम के जो नारे हैं उससे पूरा देश जो है वो गूंज रहा है। और कहा जा रहा था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी गई है। 22 जनवरी को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा है और भगवान राम फिर से एक बार अयोध्या में विराजमान है। सब जगह पर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पूरे राज्य की अगर बात करें उत्तर प्रदेश, और अगर पूरे देश की बात करें तो सभी देशों में, और इवन यहाँ तक कि आप देखेंगे जो विदेश में भी उसका जो प्रभाव है वो किस तरीके से पड़ा है। आए दिन जो है फोटोज और वीडियोस वायरल होती रहती है। ये आता रहता है कि भाई राम मंदिर के लिए कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए आज हमारे साथ जो है वो हिंदू सेना की टीम, हम इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि राम मंदिर की खुशियों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है पूरे शिक्षण संस्थान को 22 तारीख को बंद कर दिया गया है। और फिर से एक बार कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब 3 दिन जो है, जैसे साल में आप लोग एक दिन दिवाली मनाते थे, अब 3 बार दिवाली मनाई जाएगी। और वो 3 बार दिवाली क्या है वो आप खुद समझते होंगे। हालांकि हम 2 दिवाली का जिक्र करते हैं, एक जो है जिस दिन भगवान राम पधारेंगे, अयोध्या में विराजमान होंगे, और दूसरी जो दिवाली आप मनाते हैं जिस दिन भगवान राम वापस आए थे। तो इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे भगवान राम के आने की जो खुशियां हैं वो सब लोगों में देखी जा रही हैं। और हर व्यक्ति के चेहरे पर जय श्री राम, हर व्यक्ति के चेहरे पर, जब ये देश में जब मुझे याद है कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस आए हैं जब भगवान राम का नाम लेने से कुछ लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया था। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी नोएडा की बात है। तो आज के टाइम पे जब चारों तरफ जय श्री राम गूंज रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जय श्री राम जो गूंज रहा है ये हमारे मोदी जी की देन है। जब से मोदी जी आके बैठे हैं हमारे, जब से जय श्री राम का नारा बहुत ही तेज है, क्योंकि हम पिछली जो पीढ़ी थी हम लोग दब चुके थे, 500 सालों का संघर्ष हम लोग दब चुके होते। आज से हम लोग जाग उठे हैं। अब हिंदू सेना जो हमारी है ये इसी राम मंदिर पे ही काम कर रही है। 22 जनवरी को हम लोग अयोध्या ना जाके हम लोग जगह जगह हर मंदिर में जाके दिए जलाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने हर जगह अपनी टीम बना के तैयार रख रखी है कि 5000 दिए एक मंदिर में जलाने की हम लोगों ने ठाना है। और ये हम लोगों का प्रोसेस चल भी रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और जो आप कह रहे हो ना कि 2 दिवाली बनेंगी, 2 दिवाली तो आपको पता ही है। तीसरी दिवाली मैं बताता हूँ, 2024 में जब दोबारा से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर दिवाली बनेगी। तीसरी दिवाली ये है। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। विपक्ष का आप तुम देख ही रहोगे, विपक्ष बेर बेर अपनी टांग खींच रहा है कि 4 सीट इधर चाहिए, 5 सीट इधर चाहिए। दिल्ली में देख लीजिए, यही आम आदमी पार्टी पहले कह रही थी हम कांग्रेस को नहीं आने देंगे। आज देख लीजिए 4 सीट उन्हें दे रही है, 3 सीट खुद मांग रही है। कांग्रेस में भी देख लीजिए, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ये कहीं से कहीं तक सारी विपक्षी दल, कोई भी विपक्षी दल यहाँ पे नजर नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिंदू सेना से। अच्छा अमित जी, एक सवाल और, कांग्रेस में अभी जो है वो न्योता भेजा गया था अयोध्या में शामिल होने के लिए जिस दिन भगवान पधारेंगे, तो उन्होंने उसको ठुकरा दिया। क्यों, मतलब क्यों उसको जो है वो न्योता को क्यों ठुकरा दे रहे हैं? एक्चुअली उन्हें ठुकरा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मंदिर में हम लोग गए नियंत्रण के कारण हमें आया हुआ है, तो वो कह रहे हैं आरएसएस का, बीजेपी का एजेंडा है कि इन लोगों ने भेजा है। तो इसलिए वो नहीं जा रहे, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे तो जो उनकी जो मोमडन वोट है वो उनको नहीं मिलेगा। इस चक्कर में वो लोग नहीं जाना चाह रहे। तो मतलब क्या कुछ लोग जो है कमेंट करके वहां पर ये भी कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उसको वोट करते हैं, और अगर वो वहां नहीं जाएंगी तो अगर चली जाएगी तो वो वोट खत्म हो जाएगा उनका। इसलिए तो वो जा रही है। अच्छा, धर्म पहले की कुर्सी पे? देखो, मेरे लिए तो धर्म पहले है, कुर्सी बाद। तो क्या कांग्रेस इसको नहीं मानती? नहीं, कांग्रेस नहीं मानती ना। क्यों? वो हिंदू धर्म की नहीं है। वो हिंदू धर्म की है ही नहीं, उसको तो कुर्सी प्यारी है, उसको धर्म प्यारा नहीं, उसको कुर्सी धर्म के है। हाँ, उन्हें तो सत्ता चाहिए और यहाँ मोदी जी को सत्ता नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे मोदी जी ने मंदिर के लिए क्या नहीं किया। आज आपने देखा होगा क्या किया, क्या नहीं किया उनने, क्या किया ये तो दिन बिता दिया उनने, अपना एक एक कण लगा दिया उसमें करने के लिए। मंदिर के लिए उनने कहाँ कहाँ नहीं करा, हमारे जो कार्यकर्ता थे उन तक का साथ दिया। आज मंदिर का जो उद्घाटन 22 तारीख को हो रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है मंदिर तैयार नहीं हुआ है। आपने जाके वहां पे चेक कर लिया कि मंदिर तैयार नहीं हुआ? एक बार जाके देखो उस मंदिर में क्या क्या तैयारी हुई है।
अब जब आप जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जब इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है तो ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या विपक्षी दल की बेसिकली बात करें, ये क्यों उसको गुमराह करने में लोगों को क्यों लगे हुए हैं? गुमराह करने का तो उनका शुरू से काम है, विपक्ष का तो शुरू से ही काम है। उनकी आपस में नहीं बन रही तो क्या करेंगे वो? आपस में तो बहुत बन रही है, कहाँ से? गठबंधन तभी तो कल आपस में बनी। बताओ कहाँ पे गठबंधन हो गया? बताइए, अखिलेश जी अलग बयान दे देते हैं, हाँ। है जी, और ये जो शरद पवार, स्वामी प्रसाद मौर्य का जरा जिक्र करिए। उनकी तो बात ही निराली, वो तो कुछ भी कह देते हैं। उनको तो हम लोगों ने डिलीट में डाल रखा है। जो कहते हैं ना, एक पागल खाने से भाग के आया हुआ आदमी है, तो वो पागल खाने से भाग के आया हुआ आदमी है हमारे लिए तो इनकी तो हम बात को कभी गौर नहीं करते कि, और आप देख लीजिए सारी पार्टियां सिर्फ मैनपुरी की सांसद, अगर आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का, तो आपको बता दें उनका एक बयान आया था और उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी पार्टी के लोग जो है दिवाली मनाने की बात करते हैं तो हर व्यक्ति के पास घी भिजवा दें। डिम्पल यादव का देखो, उस पे एक मैं कहना चाहूंगा, अगर उनके पास घी नहीं है तो वो हमें अपना एड्रेस तो पता ही है, हमें अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, पैसे पेटीएम वगैरह करवा देंगे। आजकल तो ऑनलाइन सर्विस है, घी खरीद ले वो, अगर उनके पास नहीं है तो। ऐसा कोई राम भक्त नहीं है जिसके घर में घी नहीं है। अच्छा, एक सवाल और, लगातार जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, तो कुछ लोग तो जो है पक्ष वाले समर्थन में है या सब समर्थन में है। विपक्ष के कुछ लोगों ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। खबर ये भी आ रही है कि जैसे इन्होंने न्योता को ठुकराया, उन्होंने कहा भाई हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं, हम कांग्रेस को ठुकरा रहे हैं। तो क्या मतलब आपस में क्यों ये टूट रहे हैं? क्योंकि वो लोग राम को मानते हैं ना, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा दिया। कांग्रेसियों को अब बुद्धि आई? हाँ, उन्हें दिख गया ना कि राम की आज स्थापना होने जा रही है, तो हम भी इसी आधार पे चले। तो इसलिए उन लोगों ने समझ लिया है कि अब हम राम के आधार पे ही चलेंगे, तभी हमारा कुछ भला हो सकता है। नहीं तो एक सवाल और, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है बेसिकली वो बीजेपी को कह रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रही है, ये राम के नाम पे वोट चाह रही है। और ये तो गलत कह रहे हैं, स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट है वही गलत है योगी जी का। वो कह रहे हैं कि भगवान राम विराजेंगे। भगवान राम तो सब जगह कड़ में है, तो फिर उनको वहां विराजमान होने की क्या जरूरत है? ये 500 सालों से हमारा संग्रह चला है। एक टेंट में रामलला बैठे हुए थे, आज एक महल में बैठ जाएंगे तो इससे ज्यादा हमें खुशी क्या होगी? ये कोई राम के ऊपर राजनीति नहीं हो रही है, ये विपक्ष कह रहा है राम के ऊपर राजनीति हो रही है, तो ये उनका कहना है, वो मानते रहे। ऐसा तो नहीं है कि जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप काला चश्मा लगाएंगे तो दुनिया आपको थोड़ा काली दिखाई देगी, अगर आप रेड लगाएंगे तो रेड दिखाई देगी। वो काला चश्मा मैं लगाऊंगा तो मेरे को काला नहीं दिखाई देगा, क्या ये तो अंधा है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता, वो ये कहेंगे। तो ये नहीं कहेंगे काला चश्मा लगा रखा है। हम आपको बता दें कि इतने दिनों के बाद जो है वो भगवान राम फिर से विराजमान हो गए, और तमाम वो सारे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि भगवान जो है वो कण में है, तो ये बात सच है, भगवान कण में है, लेकिन हर उस व्यक्ति को अपने घर की जरूरत होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप कहीं पर रह रहे तो आपको भी अपने घर की जरूरत है, आपके लिए तमाम आपके रिश्तेदार हैं, तमाम आपके लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद का घर ही ना हो। सीधा सा ये सवाल है, और सवाल का सीधा से ये जवाब है कि आपको अपने घर की सुरक्षा स्वयं करनी है। भगवान राम जो 500 वर्षों से जो संघर्ष रहा, कहा जाता है कि हमारा जो ये राष्ट्र है, यहाँ पर सबको बराबरता का जो हक है, शायद यही हक रहा कि इतने दिनों से 500 सालों से कोर्ट में मामला गया, और उसके बाद से इतने दिनों से लोग उसको दबाने की कोशिश कीजिए। लगातार ये कहा जा रहा था कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख भी आ गई है और मंदिर भी बन गया है, और भगवान राम फिर से विराजमान होंगे। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो योगी जी का जो है वो खुला ऐलान है, ये कहा जा रहा है कि कुछ भी करिए, आप जो कर रहे हैं कर लीजिए, और 22 तारीख को अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए तो आइए, आपका स्वागत है। और अगर आपने, ये उनके कई बार स्टेटमेंट आए हैं कि अगर आपने उसमें जो है स्वागत किया भगवान का, उसमें आपने भागीदारी भी पॉजिटिव सकारात्मकता तरीके से दी, तो बहुत अच्छा, हम आपका स्वागत करेंगे। नहीं तो अंजाम क्या होगा, अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी पिंच करने की कोशिश की तो वो देख लिया जाएगा।